हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बेटर मैथ्स में। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स चैप्टर। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन यानी थर्ड एप्लीकेशन डेप्रिसिएशन वो पढ़ेंगे। आई जस्ट होप कि आपको फर्स्ट टू एप्लीकेशंस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ समझ में आ गई हो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड एप्लीकेशन डेप्रिसिएशन से। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है उन दो एप्लीकेशंस के कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज ए बेटर मैथ्स पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक डेप्रिसिएशन। ये है थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अब जैसे कि आपको पता है कि जब आप किसी आइटम का, मशीन का या किसी आर्टिकल का और एनीथिंग कि जब उसका बार बार कांस्टेंट यूज करते हैं तो एक दिन ऐसा पक्का आता है कि जब वो मशीन या तो टूट जाएगी या खराब हो जाएगी या कोई प्रोडक्टिविटी इशू आ जाएगा, क्वालिटी इशू आ जाएगा या डिग्रेड हो जाएगी। मतलब कोई ना कोई इशू, टेक्निकल इशू कुछ ना कुछ आ ही जाता होता है ना। तो जब वो टेक्निकल इशू या कोई भी इशू, क्वालिटी कुछ भी इशू आ जाता है तो उस मशीन की जो वैल्यू होती है यानी कि प्राइस मनी वो कम हो जाती है। मतलब जितने की हमने वो मशीन खरीदी है, जब आप सेल करने जाओगे तो उस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी कि आप कम पैसे में उसे बेच पाओगे, है ना। तो जब जो ये डिक्रीज सारा होता है किसी भी मशीन का उस टाइम पीरियड में, उस डिक्रीज को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि उस जब भी कोई मशीन की वैल्यू कम होगी, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई इश्यू आएगा तो मशीन की सबसे पहले मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी यानी कि प्राइस मनी कम हो जाएगी। तो जब इसी टाइम पीरियड में एक प्राइस मनी किसी आर्टिकल की कम होती है तो उस टाइम पीरियड में कहते हैं कि यहाँ पे कि ये आर्टिकल की डेप्रिसिएशन हो गई है, कि मशीन की डेप्रिसिएशन हो गई है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या है, द कांस्टेंट यूज ऑफ एनी मशीन और अदर आर्टिकल। की कांस्टेंट मतलब बार बार यूज किसी भी मशीन का या किसी आर्टिकल का कॉजेज वियर एंड टीयर, मतलब वो टूट फूट जाती है या कोई भी इशू आता है, प्रोडक्टिविटी इशू, क्वालिटी इशू, मतलब कोई भी टेक्निकल इशू आ जाता है ड्यू टू विच इट्स वैल्यू डिक्रीजेस विद टाइम, जिसकी वजह से विद टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाती है यानी कि वैल्यू मतलब प्राइस मनी कम हो जाती है। ठीक है, द रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ मशीन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स डेप्रिसिएशन। जो रिलेटिव डिक्रीज मतलब जो ये डिक्रीज होता है उस टाइम पीरियड में उस मशीन की, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आया कि टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे, कि जैसे अपनी मशीन की जिस टाइम में सब कुछ हुआ कि मशीन का आपने बार बार यूज किया और जिससे वजह से वो खराब हो गई है या प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो उस टाइम, एक टाइम पीरियड में हुआ ना ये चीज, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड को में हम डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं कि जिस टाइम पीरियड में ये सब कुछ हुआ कि मशीन का यूज करने से वैल्यू कम हो गई है, कि खराब हो गई है, इसकी वजह से वैल्यू कम होगी और डेप्रिसिएशन होगी। तो उस पर्टिकुलर जो ईरा को हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आज हम निकालेंगे डेप्रिसिएटेड वैल्यू। अब वो क्या होता है, यही कि जिस टाइम की, अब डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होता है कि मशीन की वैल्यू कम हो चुकी है ना बार बार यूज करने से। मतलब पहले अगर हमने मशीन, आपने कोई मशीन पहले 50,000 की खरीदी है, इसका आपने बार बार यूज किया, खराब हो गई है, अब इसकी वैल्यू आ गई है सीधा 25,000, हाफ वैल्यू रह गई है उसकी, तो ये होगी आपकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है, पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, दिस 50,000, अब खराब होने के बाद वैल्यू ये होगी। तो हम ये निकाल सकें कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या, कि हम ये निकाल सकें डेप्रिसिएटेड वैल्यू। डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या हुई कि जो चीज खराब होने के बाद उसकी वैल्यू कम हुई है, तो कम वैल्यू कितनी कम हो गई, कितनी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ने कितनी वैल्यू कम कर दी है, तो वो होगी डेप्रिसिएटेड वैल्यू। समझ में आ गया। तो वो निकालते कैसे, ये फॉर्मूला में वी एन इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई 100 रेज्ड टू पावर एन। अब वी एन क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब बेसिकली डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो हमें निकालनी है कि जो डेप्रिसिएशन हुआ कि टाइम पीरियड में वैल्यू कम होगी मशीन की, तो कितनी कम हुई है, वो है वी एन जो हमें फाइंड आउट करनी है। और वी नॉट क्या, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, कि जब हमने ओरिजिनल मशीन बाय करी थी, मशीन हो, आर्टिकल हो, आइटम हो, कुछ भी हो, जब हमने ओरिजिनली जितने पैसों की वो चीज हम घर पे लेकर आए थे उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो होगी वी नॉट। ठीक है, अब ये आर क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कि जिस रेट से उस आइटम की वैल्यू कम हो रही है ना।
तो आर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में आर था रेट ऑफ ग्रोथ था, क्योंकि उसमें वैल्यू बढ़ती थी विद टाइम, है ना। और इसमें क्या है, इसमें वैल्यू कम हुई तो उसका यहाँ पे आर क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फाइन। अब ये एन क्या है, टाइम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड में ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस हुआ, तो एन इज टाइम पीरियड। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या था कि पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर एन। ये फॉर्म था ना, पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन, है ना। आपके कंपाउंड टेस्ट में भी ऐसे फॉर्मूला था, उसमें भी ऐसे ही 1 प्लस आर बाई 100 अमाउंट का था, है ना। तो इन सब में क्या था, पॉजिटिव था। अब कंपाउंड टेस्ट में पॉजिटिव था 1 प्लस आर, बट इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव है, 1 माइनस आर बाई 100 है, इसमें नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है। और पॉपुलेशन में आपकी वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, उसके नाम से पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, इसमें पॉजिटिव था। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वैल्यू बढ़ती है कि इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल से इंटरेस्ट ऊपर देते हैं, हमें पैसे ज़्यादा, ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है ना, कि ब्याज देते तो हमें अमाउंट ज़्यादा देते हैं, तो वहाँ पे भी मनी हमारी इंक्रीज हो रही थी ना, इसलिए पॉजिटिव था। यहाँ पे ग्रोथ में पॉजिटिव है, पर यहाँ पे हमारी वैल्यू कम हो रही है कि मशीन जितने की भी खरीदी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है। ये एक है सिंपल सा लॉजिक, बट अगर आपको डिटेल एक्सप्रेशन समझनी है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, कि अकॉर्डिंग टू मैथ्स का लॉजिक समझना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि डिटेल एक्सप्रेशन क्या है, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक समझ में आया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और निकालते कैसे डेप्रिसिएट वैल्यू को। ठीक है ना। लेट्स से कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप डेप्रिसिएटेड वैल्यू कैसे निकालोगे। लेट्स से वी एन है आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, है ना, जो आपको निकालनी है कि मशीन की जो हर साल रेट, जिस रेट से हर साल मशीन की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, तो बाद में कम होने के बाद क्या उसकी वैल्यू रहेगी, मतलब कितनी कम होगी है, तो वो है वी एन डेप्रिशिएटेड वैल्यू। आप निकाल लेंगे वी एन इज इक्वल्स टू वी नॉट। वी नॉट क्या है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू मशीन की। हमारा फॉर्मूला क्या है, वी नॉट माइनस 1 बाय आर बाय 100, है ना, रेस्ट पर एन। बट एन हमें पता नहीं, हमें बस ये कहा गया कि हर साल आपकी वैल्यू, आपके हर साल आपका रेट डिफर कर रहा है, कि फर्स्ट ईयर में आपका रेट कुछ और है, सेकंड में रेट कुछ और है, थर्ड ईयर में रेट कुछ और है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस आर 1 बाई 100। ठीक है, बिकॉज रेट और है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है आपका सेकंड ईयर का रेट भी, तो उसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस आर 2 बाई 100। ठीक है। अब थर्ड ईयर का रेट भी दिया हुआ है, उसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस आर 3 बाई 100 टिल आर के बाय 100। अब मैंने आर के बाय 100 क्यों लिखा, रेस्ट पावर एन। अब मैंने ये आर के बाय 100 क्यों लिखा, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में कितने ईयर्स मेंशन हो, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितने भी ईयर्स मेंशन, तो हमने उसका आर के लिख दिया कि आर के है, जितने भी ईयर्स मेंशन है, जितने ईयर्स का रेट अलग अलग दिया गया है, तो वो इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है। सपोज 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स का रेट आपको दिया गया है अलग अलग, तो आप 10 ईयर्स के रेट को आप इस तरह लिखोगे, हर ईयर के रेट को इस तरह से ब्रैकेट में डाल के लिख दोगे। ठीक है। और लास्ट में एन, ये एन क्या है, जितने भी ईयर्स हैं, एन के, सॉरी एन के, ये एन के क्या है कि जितने भी ईयर्स हैं जो उनका टाइम पीरियड है टोटल, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज अगर 3 ईयर्स हुआ फिर तो 3 ईयर्स ऐसे आ जाएगा, उस पर एन तो आएगा ही नहीं। लेट्स से कि ज़्यादा हो या फिर कुछ भी रेट किसी तरह गिवन हो, मतलब किसी 2 ईयर्स का सेम हो या 3 ईयर्स का सेम रेट हो और 4th ईयर का रेट डिफर कर रहा हो, तो उस केस में हम एन लिखते हैं। ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हो रही है, कोई नहीं, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँ तब समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि ये, अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर हर ईयर का रेट अलग अलग दिया गया है, तो हमें इस तरह से निकालना है कि सभी ईयर्स के रेट को अलग अलग लिखना है, मल्टीप्लाई में और सब सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आपका कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सेक्शन। तो मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो मशीन की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर रही है, यानी कि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, मतलब 6% पर एनम रेट से डिक्रीज हो रही है, मतलब कि हर साल एक ही सेम रेट से डिक्रीज हुई जा रही है। ठीक है। तो हमारा आर क्या है, 6%। जो जो दिया हुआ क्वेश्चन सबको ऐसे लिखना चाहिए
ताकि बाद में कन्फ्यूजन नहीं रहती कि क्या था क्या वैल्यू थी, ठीक है। सो नाउ इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 6 to 5000, कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है 6 to 5000, तो मतलब यानी कि V0 की ओरिजिनल वैल्यू उसकी ये है 6 to 5000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 7 years है, मतलब 7 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब 7 साल में 6% पर एनम से वैल्यू कम होती जाएगी ना, तो ऑब्वियसली 7 साल बाद उसकी वैल्यू कम ही होगी। फिर वो निकालने की डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगी आफ्टर 7 years विथ 6% पर एनम, जिससे रेट डिक्रीज, जिससे उसकी वैल्यू कम हो रही है, जिससे डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो वी एन हमें निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है वी एन निकालने का, वी एन इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज़्ड टू पावर n, सॉरी 1 माइनस, रिमेंबर माइनस है, पहले दोनों में प्लस था पर इसमें माइनस है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वैल्यू कम होगी हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करें, जैसे हमारे पास वी एन की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हमारा वी नॉट क्या है 6 to 5000 इंटू 1 माइनस हमारा आर क्या है 6/100 रेज़्ड टू पावर, हमारा टाइम पीरियड क्या है 7, मैं बोलूँगी n इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 6 to 5000 इंटू 94/100 रेज़्ड टू पावर 7। नाउ अब रेज़्ड टू पावर 7 है, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या, 94 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और फिर अगेन इससे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ना, बेटर है इंट्रोड्यूस लॉग एज एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स ही टॉपिक है, हम लॉग इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। लॉग इंट्रोड्यूस कर जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो लॉग, वेट मैं दूसरा मार्कर भी यूज करती हूँ। सो लॉग V7 is equals to log 6 to 5000 plus log of 94/100 raised to power 7। अब ये चीज़ कैसे आई लॉग इंट्रोड्यूस करके, आई होप आपको लॉग के फॉर्मूलेज अब तक समझ में आ गए होंगे, उसने फर्स्ट एप्लीकेशन में भी ऐसे ही लॉग इंट्रोड्यूस किया और इस तरह से मैंने लॉग के फॉर्मूलेज अप्लाई करे हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो, आई जस्ट इन केस आपको लॉग के फॉर्मूलेज नहीं याद या फिर आप दोबारा पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे लॉगरिथम वीडियो सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, आपको लॉग के सारे फॉर्मूलेज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल सब कुछ उसमें है, आप देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ मैंने कैसे करी है। और फर्दर मैं लॉग के फॉर्मूलेज अप्लाई करूँगी इसमें, वो कैसे अप्लाई करूँगी, फॉर्मूलेज कैसे बने हैं, सब कुछ उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके मेरी इस वीडियो को देख लो, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करती हूँ। सो लॉग 6 to 5000 प्लस 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 94 माइनस लॉग 100, ठीक है। ये चीज़ कैसी आई, 7 से बाहर आ जाता होता है ना, और लॉग का जो डिवीजन है लॉग वर्ड सब्ट्रैक्शन में बन जाता है, ठीक है। अब इसके फर्दर तो आगे कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा है ना, अब मैं सबकी वैल्यूज पुट कर दूंगी जो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, फाइन। तो मेरे पास लॉग V7 किसके इक्वल हुआ, अब लॉग 6 to 5000 की वैल्यू क्या है, मैंने वो वैल्यू ऑलरेडी नोट कर रखी है, मैं उससे लिख रही हूँ। आपको अगर ये वैल्यू निकालनी नहीं आती है, ये वैल्यू वैसे हमारा एंटीलॉग टेबल है जो आर शर्मा बुक के वॉल्यूम 2 की बैक साइड पे है, ठीक है, लास्ट पेजेस में है, वहाँ से आप वैल्यूज निकालो इन सभी लॉग्स की, ठीक है। जस्ट इन केस आपको लॉग की वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देख लो, लॉगरिथम्स चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो है, उसमें बताया गया है कि लॉग टेबल से वैल्यूज कैसे निकालनी है, ठीक है। सो अब इसकी वैल्यू है लॉग 65,000 की ये प्लस 7 इंटू, अब लॉग 94 की वैल्यू क्या है 1.939731 माइनस लॉग 100 वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया 5.6077, ठीक है। अब लॉग उधर जाके आ जाता होता है एंटी लॉग, सो V7 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.6077, ठीक है। एंटी लॉग, इसकी एंटी लॉग की वैल्यू क्या हुई, दैट इज 405200 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है।
अभी एंटीलॉग की वैल्यू मैंने यहाँ से कैसे निकाली, ये ना प्रैक्टिस की वॉल्यूम 2 की लास्ट में एंटीलॉग टेबल्स दिए गए हैं, आप उससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपको वैल्यू नहीं निकालनी आती है, फिर यहाँ पे आप निकालना सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी जाके जो वीडियो की प्लेलिस्ट है ना, लॉगरिथम्स चैप्टर की प्लेलिस्ट में सारी बनी हुई है एक, इसमें मैंने सारी फॉर्मूलेस की वीडियोस डाली हुई हैं, लॉग टेबल्स की, एंटी लॉग टेबल्स की, कि सबसे वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, सबकी मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं। जाके प्लीज़ वो वीडियोस रेफर कर लो, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँ। बिकॉज अगर आपको वो चीज़ नहीं आती होगी ना, तो जो इसके बाद में सारे कुछ एक्सप्लेन करूँगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चंस लॉग पे बेस्ड है, ठीक है। तो पहले जाके अपना सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 13% एनुअली, कि हर साल 13% से मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कि आपका मतलब रेट क्या है 13%, ठीक है। If its present value is 39304, find its value 3 years ago. मतलब डेप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू अब इतनी बन गई 39304। अब उसने कहा कि 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। मतलब क्या पता ये मशीन कब से डेप्रिशिएट हो रही है, वी डोंट नो कि इसकी वैल्यू कब से कम हो रही है, कब से उसका यूज हो रहा है, वी डोंट नो। उसने बस ये कहा कि प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसकी वो ये है, ठीक है। यानी आपका जो VN है वो है 39304। आपको कहा गया कि 3 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी वो बतानी है, आपको V0 बताना है, ठीक है। ऑफकोर्स अब जो V0 है वो तो ज़्यादा ही होगा VN से, क्यों? क्योंकि VN हमेशा आपका जो VN है वो डेप्रिशिएट वैल्यू होती है, और आपका V0 क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे भी बताया नहीं गया कि ओरिजिनल वैल्यू निकालने क्या है, इतना बताया गया कि 3 साल पहले वैल्यू निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे 3 साल पहले ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा ही होगी ना, बिकॉज हर साल वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो जो V0 है मुझे वो इससे ज़्यादा ही आएगा हमेशा, ठीक है। चलिए निकालते हैं हमारे इस फॉर्मूले से, कौन सा, VN इज इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर N। सॉरी मैं हमेशा प्लस माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और निकाल लेंगे, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं तो VN क्या है 39304 इज इक्वल्स टू V0 इंटू 1 माइनस R हमारा क्या है 13 बाई 100 रेज टू पावर, हमारा N क्या है 3, ठीक है 3। तो निकाल सॉल्व करते तो V0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 13 इज 87 अपॉन 100 रेज टू पावर 3। अब क्या आप इतना मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, नहीं ना, बेटर है इंट्रोड्यूस लॉग, फटाफट आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो लॉग ऑफ 39304 इज इक्वल्स टू लॉग V0 प्लस 3 इंटू लॉग 87 बाई 100। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सो लॉग V0 प्लस 3 लॉग 87 माइनस लॉग ऑफ 100, ठीक है। चलिए मैं इन सबकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ। सो लॉग 39304 की वैल्यू क्या है 4.5944 इज इक्वल्स टू लॉग V0 प्लस 3 लॉग 87 की वैल्यू क्या है 1.9395, लॉग 100 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी इसको सॉल्व करके। सो व्हाट आई गेट इज लॉग V0 इज इक्वल्स टू 4.5944। इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या वैल्यू आई 0.1815, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है 4.7759। अब ये लॉग V0 की वैल्यू बस ये आ गई, ठीक है। अब मैं वैल्यू V0 की, तो वो कैसे आएगी, एंटी लॉग हो जाएगा इस वैल्यू का, राइट। तो एंटी लॉग ऑफ 4.7759 इज इक्वल्स टू 59690 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब कई बार क्या होता है कि आपका आंसर मैच नहीं करता, कुछ पॉइंट्स का या कुछ नंबर्स का फर्क रह जाता है ना, तो ये रहेगा बिकॉज लॉगरिथम्स है तो वो तो वैल्यू का फर्क रह जाता होता है। तो घबराना मत, आप ना कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना, अगर कैलकुलेटर से आपका आंसर सही आ रहा है दैट मीन्स यू आर करेक्ट,
अगर बुक में वैल्यू नहीं मैच करी तो कोई बात नहीं है, वो कभी भी वैल्यू की निकालते हैं लॉग की तो उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सो कैलकुलेटर आपको हमेशा यूज नहीं करना, जब आंसर नहीं मैच करेगा तो तभी यूज करना है, ठीक है। देखा आपने, क्वेश्चंस तो इजी है ही है, बस आपको लॉग के फॉर्मूलेस अप्लाई करने आने चाहिए और आपको लॉग टेबल और एंटीलॉग टेबल की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको ये 3 चीजें आती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के किसी भी एप्लीकेशन का सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू कार कॉस्ट रुपीज 2,50,000। लिख लेते हैं क्या कॉस्ट है, वी नॉट इज इक्वल्स टू 2,50,000। तो आपको होगी मैं सिंपल कैसे मैं मतलब कर लिया कि ये वी नॉट आई एम वी एन है, बिकॉज लिखा हुआ है कि न्यू कार कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट क्या है ये, ठीक है। इसमें इसलिए सिंपल मैंने वी नॉट कर लिया बिना क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यही है ना। चलो, इफ इट्स प्राइस डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% अ ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years, मतलब पहले 2 साल में जो रेट है वो 5% है, ठीक है। लिख लेते हैं R1 5%, R2 5% एंड एट द रेट ऑफ 10% अ ईयर देयर आफ्टर, और उसके बाद जो रेट है वो 10%, मतलब जितने भी ईयर्स हैं उसका रेट है 10%, ठीक है। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ कार आफ्टर 10 years, मतलब हमें 10 साल बाद इसकी प्राइस क्या रहेगी वो बतानी है। अब कहा गया है कि जो बाकी के जो रेट हैं, फर्दर वाले रेट है सारे 10% हैं, तो हमने जो 10 साल बाद, हमें 10 years का जो टाइम पीरियड है, हमने उसके बाद बताना है कि 10 साल बाद से वैल्यू क्या होगी। यानी कि अब हर साल जो वैल्यू है वो कम हो रही है, बट ऑब्वियस अगर आप कभी कोई कार आप खरीदते हो तो उसकी विद टाइम उसकी वैल्यू कम हो रही है। जब हम कार बेचने जाते हैं मार्केट में तो हम कम पैसे में कार बेचते हैं ना, क्योंकि एवरी ईयर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वही जिस क्वेश्चन में मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। इसने कहा कि पहले साल तो 5% से कम हुई, दूसरे 5% से कम हुई, और उसके बाद के जितने भी ईयर्स है हर साल 10% उसकी वैल्यू कम होती रही है ना, ठीक है। अब कहा गया है कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी वो बताओ, मतलब 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम होगी है ना, वो बतानी है हमें। कैसे बताएंगे, जो हमारा फॉर्मूला था जिसमें हम हर साल हमारा रेट डिफर कर रहा था, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारी वैल्यू निकाल लेंगे 10 years के बाद वाली। चलिए निकालते हैं। तुम्हारी V10 क्या हुई, V0 इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू R2/100 माइनस R2/100 इंटू टिल R10 तक। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिंपली R8 कर दूंगी बाय 100 रेज टू पावर n k। अब ये चीज मैंने क्या करी, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी ये चीज क्या है। अब देखो, जो आपका R1 और R2 है वो तो सेम है 5, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं करेंगे V0 की, जो क्या है 2,50,000 है ना। अब हम करेंगे वैल्यू R1 और R2 की, ये वैल्यू क्या है सेम है ना। तो क्या हम इस वैल्यू को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 5/100 रेज टू पावर 2, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यस। वाई, बिकॉज R1 की वैल्यू क्या है 5, R2 की वैल्यू क्या है 5, तो 1 माइनस 5/100 इंटू 1 माइनस 5/100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/100 का स्क्वायर, है ना। सिंपल सी बात, सिंपल a माइनस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो चीज करती, ठीक है। अब बचा क्या, उसने कहा टोटल 10 years है, अब 2 years तो यहाँ पे आ गए, बचे क्या 8 years है ना। तो क्या जो बाकी की जो 8 years हैं वो वहां पर आपके हर साल 10% से वैल्यू कम हो रही है कार की, राइट। तो अब 10% वैल्यू कम हो रही है, हर साल सेम है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10/100 रेज टू पावर 8। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यस। क्योंकि पहले 2 साल में वैल्यू क्या थी 5% रेट की, है ना। उसके बाद क्या है 10% रेट की, है ना। तो 2 साल को हमने कैसे लिखा 2 के पावर में, जो बाकी के 8 साल है सेम वैल्यू से रिपीट चेंज हो रहा है ना, तो हम सेम वैल्यू को हमने 8 कर दिया, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, मैंने ये चीज कैसे बनाई है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज करी है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने वैसे वैसे सब कुछ मेंशन किया है, कुछ भी नया नहीं किया, करेक्ट। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 5 zeros इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे 95/100 का स्क्वायर इंटू 90/100 रेज टू पावर 8। देखते हैं कुछ कट होता है या
अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो मतलब 4 जीरोस है, तो ये 4 जीरोस इससे कट हो जाएंगी, राइट। और यहाँ पे हम एक जीरो यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट वी लेफ्ट इज 25 इंटू 95 का स्क्वायर इंटू 9/10 रेज टू पावर 8, ये रह गया हमारे पास। बेटर है कि लॉग इंट्रोड्यूस कर देंगे जिससे हमारे पास इजीली हमारे पास सॉल्व करेंगे। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसको 2 टाइम्स आगे इसके साथ लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लॉग ऑफ V10 इज इक्वल्स टू लॉग 25 प्लस 2 लॉग 95 प्लस 8 लॉग 9 माइनस लॉग 10। समझ में आ गई चीज कैसे करी है? सिंपली लॉग के फॉर्मूलेज मैंने यूज करे हैं यहाँ पर, ठीक है। सब फॉर्मूलेज मैंने अप्लाई कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। सिंपली लॉग के फॉर्मूलेज अप्लाई किए, 2 बाहर आ जाता होता है, यहाँ पे 8 बाहर भी आ गया और यहाँ पे आपका डिवीजन था सब्ट्रैक्शन में हो गया, ठीक है। चलिए इनके फॉर्मूलेज आगे की वैल्यू से अप्लाई कर देते हैं, इनकी वैल्यूज डाल देती हूँ। सो लॉग 25 इज 1.3979 प्लस 2 log 95 is 1.977 plus 8 log 9 is 0.9542 minus 1। अब इसको सबको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4.9872, राइट। सो मैं इसके एंटीलॉग की वैल्यू निकालूंगी जिससे मेरे पास V10 की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास V10 क्या हो गया? V10 इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ दिस वैल्यू, बिकॉज ये लॉग V10 की वैल्यू है। सो 4.9872। अब एंटीलॉग की इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 4.9872, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 97030, ठीक है। सो V10 इज दिस 97030। अब इसमें आपका आंसर मैच नहीं कर रहा बुक से, बिकॉज थोड़ी सी आ रही है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो डोंट वरी, कैलकुलेट आपका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, जस्ट इन केस विजिबल नहीं है मेरी राइटिंग के, या फिर में शॉर्ट लिखा हुआ है, तो प्लीज़ ही जाके बुक ओपन कर लो। आपके अक्षर वॉल्यूम 1 के 4.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 4.17 पेज नंबर पे सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इमेज स्टेटमेंट वहाँ से कॉपी करिए, मैं सारे वही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बुक ओपन कर लो अगर आपको वैल्यू ये स्टेटमेंट नहीं क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ दिस इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 5 years आफ्टर कंस्ट्रक्शन। इन्होंने एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट किया, कितनी कॉस्ट पे? दिस 5,50,000 की कॉस्ट पे इन्होंने फ्लैट कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम हो रही है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अफसोस वैल्यू कम हो रही है 15% पर एनम के हिसाब से। तो कहा गया कि 5 साल बाद, कंस्ट्रक्शन के 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है? 5 years। हमें VN निकालना है आफ्टर 5 years, V5 निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे? सिंपल बेसिक फॉर्मूला, VN इज इक्वल्स टू V0 इंटू 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n की वैल्यूज पुट करो, आपका वैल्यू फॉर्म आपका पास आंसर आ जाएगा VN का। तो VN क्या है आपका? V5 इज इक्वल्स टू V0 क्या है? 55000, 1 माइनस R क्या है? 15/100 रेज टू पावर 5, which is equals to 550 into 85/100 raised to power 5, ठीक है। अब इस पर लॉग इंट्रोड्यूस कर देते बिकॉज पावर बड़ी है। तो लॉग V5 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 55 zeros प्लस 5 log 85 माइनस log 100। अब इसके बाद तो कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं लॉग का, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी। तो इसकी वैल्यू क्या है? 5.7404 प्लस 5 log 85 की वैल्यू क्या है? 1.9294, log 100 की वैल्यू क्या है? 2। इन सबको सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा वैल्यू? 5.54
3874। तो आपका V5 क्या आ जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 5.3874 विच इज इक्वल्स टू क्या है वैल्यू 244000, which is your required answer. ठीक है ना इजी. So moving forward to the last question of this video and this chapter. A machine the life of which is estimated to be 10 years. मतलब एक मशीन है जिसकी लाइफ 10 साल ही है कि वो 10 साल तक चलेगी, उसके बाद खराब हो जाएगी. तो उसकी कॉस्ट है ₹10,000. ठीक है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट क्या हुई उस मशीन की 10,000 और उसकी टाइम पीरियड क्या है, मतलब लाइफ क्या है 10 years. ठीक है, कैलकुलेट इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ. मतलब जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब 10 साल उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो वो चीज़ ऑब्वियसली स्क्रैप हो जाती है ना वो चीज़. उसके स्क्रैप की वैल्यू निकालनी है, कितनी है, आपको V10 निकालना है. ठीक है, डेप्रिशिएटिंग बीइंग 10% पर एनम, मतलब कि हर साल वो 10% पर एनम से उसकी वैल्यू कम हो रही है. डेप्रिशिएट एक शॉर्ट में हिंदी में कम होना होता है, इसकी वैल्यू 10 की हर साल उसकी वैल्यू 10% से कम हो रही है. तो आपका रेट क्या है 10%. ठीक है, तो वैल्यू निकालनी हमने V10 की, निकालेंगे स्क्रैप वैल्यू. तो V10 इज इक्वल्स टू V0 इंटू 1 माइनस R बाई 100 रेज टू पावर n. जैसे वैल्यूज पुट कर दो तो V0 क्या आपका 10,000 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100 रेज टू पावर 10. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. 10,000 इंटू 90 बाई 100 रेज टू पावर 10. चलिए मैं अब यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस कर दूंगी. ठीक है, सो लॉग V10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10,000 प्लस 10 लॉग 90 माइनस log 100. मतलब सॉल्व तो बिना लॉग इंट्रोड्यूस करे भी हो जाता, बट एज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम हमें लॉग इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. मतलब आपको बस 9 को 10 में मल्टीप्लाई करना है, बाकी आपका कैंसिल आउट ही हो जाता, बट स्टिल यू हैव टू इंट्रोड्यूस लॉग वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट. ठीक है, चलिए हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू क्या है 4 लॉग 10,000 की, प्लस 10 लॉग 90 की वैल्यू क्या है 1.9542, लॉग 100 की वैल्यू क्या है 2. इन सबको सॉल्व करके वी गेट इज 3.542. तो वी कैन ऑफकोर्स क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.542 विच इज इक्वल्स टू 3483 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर. सो ये आपकी स्क्रैप की वैल्यू है. जो मशीन आपको 10 साल में खरीदी थी, 10 साल उसकी लाइफ खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी, उसकी स्क्रैप की वैल्यू इतनी रह जाएगी. ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको तीनों एप्लीकेशंस बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं. कॉन्सेप्ट भी सबका एंड क्वेश्चंस भी सबके विद सॉल्यूशंस प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है. बट स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, या मेरा एक फेसबुक पेज भी है बेटर मैथ्स के नाम पे, आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको पर्सनली मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस सेंड कर दूंगी. ठीक है, और मैं 1:1 ऑनलाइन कोचिंग भी देती हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स को. सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी. ठीक है, सो इन द एंड subscribe to my channel and yes, press the bell icon for the notification of my video. Thanks for watching.